गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे सेशन में डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर और इंटर के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक विमीय विश्लेषण के बारे में, जो कि बेटा बोर्ड एग्जाम में भी हमारा हर साल एक ना एक विमा निकालने आती है, और फर्स्ट ईयर में तो इसका बहुत विस्तार है, और इंटर में भी 2 से 3 नंबर में ये हमारा टॉपिक आता है। यदि बेटा आप हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स वाई सुनील सर पर न्यू व्यूवर्स हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। बेल आइकन को दबाने से क्या होगा, जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन होगा वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। बीमा से हमारा हर साल एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनता है, क्योंकि कभी कभी क्या देता है एप्सिलॉन नोट की बीमा निकालो, कभी क्या देता है म्यू नोट की बीमा निकालो। इन बीमाओं को हम तभी निकाल सकते हैं जब हमारे पास शुरू से एंड तक की सारी बीमाएं आती होंगी। हम आपको बताते हैं कि अगर बात करें बेटा लंबाई की बीमा, लंबाई की बीमा जो होती है बेटा वो होती है एल, और बीमा को हमेशा बड़े कोष्टक में ही लिखा जाता है। अगर बात करें द्रव्यमान की बीमा, द्रव्यमान की बीमा होती है एम, उसे भी बड़े कोष्टक में, सारी बीमाएं बड़े कोष्टक में लिखी जाती हैं। बात करें समय की बीमा, ये होती है हमारी टी, और अगर बात करें हम वैद्युत धारा की बीमा, ये होती है ए। आज आप को हम इतनी बीमा बता देंगे कि इनके बाद आपको किसी भी बीमा को निकालने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। विद डेफिनेशन के साथ हम एक एक बात की चर्चा करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लो और आगे बढ़ो। अगर हम बात करें बेटा, सबसे पहले बात करते हैं दूरी की, और दूरी को इंग्लिश में कहते हैं डिस्टेंस। अगर हम मालूम करते हैं भाई दूरी क्या होती है, तो बहुत से बच्चे कह देते हैं दूरी तो दूरी होती है। दूरी की डेफिनेशन भी हमारी होती है किसी कण द्वारा तय की गई मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं, दूरी कहते हैं। अब अगर जैसे कोई पार्टिकल है, यहां से चलना शुरू हुआ, इस मार्ग को ऐसा तय करता हुआ यहां आ गया। अगर बात करें बेटा कि उसने ये जो तय करी है वो सारी क्या कहलाएगी, दूरी। और दूरी की बीमा जो होगी बता दें आपको, वो होगी एल। यानी कोई भी कण किसी मार्ग को जितना भी तय करता है वो उसकी दूरी कहलाती है। बिल्कुल सिंपल परिभाषा है, लेकिन आप ये बात आप तो फर्स्ट ईयर और इंटर के हो, अगर ये बीएससी वाले से ही मालूम करोगे नहीं कि दूरी की डेफिनेशन क्या होती है, शायद ना बता पाए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहो बेटा, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना है। ये बिल्कुल बेसिक से शुरू है। अगर बात करें हम विस्थापन की, विस्थापन को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट। इसमें लिखा जाएगा प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं।
सही है बेटा। इसमें क्या, मान लो कोई पार्टिकल हमारा यहाँ से चलना शुरू हुआ, इधर चलता हुआ आ रहा और चलता हुआ यहाँ पहुँच गया। दूरी तो उसने इतनी तय करी है जितनी उसने अपना मार्ग तय करा है, लेकिन अगर बात करें तो इसका ये प्रारंभिक बिंदु है या अंतिम बिंदु, इसके बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी वही हमारा विस्थापन कहलाएगा। और विस्थापन की विमा क्या होगी हमारी, वो होगी L। ये इतनी छोटी छोटी डेफिनेशन इतने काम की हैं जो कि इन फ्यूचर हमारे लिए बहुत कामयाब साबित होंगी। इसका भी स्क्रीनशॉट लो और आगे बढ़ो। अब बात करते हैं हम चाल की। चाल को इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड। इसकी परिभाषा क्या होगी, किसी कण द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, चाल कहते हैं। अब अगर हम देखें कि चाल का सूत्र क्या होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर बात करें चाल की विमा बराबर होगा दूरी की विमा बटे में समय की विमा। अब दूरी की विमा क्या निकाली थी हमने, L। समय की क्या निकाली थी, T। उसके बाद में बेटा हम यहां लिख देते हैं L⁻⁻1। एक बात और बता दें कि कोई भी पावर ऊपर से नीचे जाते समय, नीचे से ऊपर आते समय अपने पावर के चिन्हों को चेंज कर देती है। और बेटा जिसकी कोई पावर नहीं होती है उसकी हमारी एक पावर होती है। जैसे हम देख रहे हैं T की पावर यहाँ कुछ नहीं है, तो T की पावर कितनी है, 1। ऊपर जाएगी तो ये काय की जाएगी, -1। ये हमारी काय की विमा आ गई, चाल की। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट बेटा आप ले लो। डियर स्टूडेंट, ये बिल्कुल विमाएं हमारी बेसिक से हैं, इससे ज़्यादा बेसिक कुछ नहीं होता है। यहीं से विमा बनती चली जाएंगी। जैसे हम कहते हैं वेग, और वेग को इंग्लिश में बोलते हैं वेलोसिटी। किसी कण द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। ये तो आप जानते होंगे कि वेग एक सदिश राशि होता है और चाल एक अदिश राशि। अगर इसके बारे में भी आपको नहीं आती है नॉलेज तो आप मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं उसकी भी एक परिभाषा बना दूंगा, एक वीडियो बना दूंगा बेटा। वेग बराबर होगा हमारा विस्थापन बटे समय। देखो आप देख रहे होंगे कि पिछली विमाओं से अगली विमा रिलेट है हमारी, यानी संबंधित है। अगर मैं बात करूं वेग की विमा बराबर क्या हो जाएगा, विस्थापन की विमा और बटे में समय की विमा। हम बता चुके हैं इससे पहले कि विस्थापन की विमा होती है हमारी L और समय की विमा होती है T। और जिसकी कोई पावर नहीं है, एक पावर है,
डियर स्टूडेंट ये पावर प्लस की है, नीचे ऊपर जाकर काय की हो जाएगी माइनस की, तो इसे हम लिख देंगे यहां पर एल टी की पावर माइनस के वन। यहां पर आपको विमाएं विद डेफिनेशन के साथ मिल रही हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कोई भी विमा आज के बाद आप केवल उंगलियों पर हिसाब लगाकर बता दोगे। बात करते हैं त्वरण की, इंग्लिश में बोलते हैं इसे एक्सीलरेशन। वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की समय दर को क्या कहते हैं? त्वरण। और ये परिभाषाएं भी ऐसी मिल रही हैं, आपको शायद ही किसी किताब में देखने मिले, क्योंकि चार चार शब्दों की डेफिनेशन है हमारी, इससे आसान परिभाषाएं और नहीं बन सकती। अगर देखें हम, त्वरण बराबर क्या होगा? वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। एक बात और बता दें आपको कि वेग का परिवर्तन जो होगा वो भी तो वेग ही होगा बेटा। तो हम बात करें त्वरण की विमा, ये हो जाएगा वेग की विमा बटे समय की विमा। वेग की हमारी विमा क्या होती है? एल टी की पावर माइनस के वन, एल टी की पावर माइनस वन। और बेटा समय की क्या होती है? टी, टी की पावर कितनी है? एक। अब हम बता चुके हैं डियर स्टूडेंट कि अगर कोई भी पावर नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जाती है तो अपने चिन्ह चेंज कर लेती है। तो ये हो जाएगा एल टी की पावर माइनस वन इंटू टी की पावर माइनस वन, ये हो जाएगा एल टी की पावर माइनस के टू। और ये विमा हमारी काय की आ गई? त्वरण की। हम देख रहे हैं अगर हमसे वेग की विमा आती है तभी हम त्वरण की विमा निकाल सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, शुरू से एंड तक देखते चले जाइएगा। और आज विमा देख ली तो इसके बाद कोई विमा देखने की हमें आवश्यकता नहीं रहेगी। वेग के बाद, त्वरण के बाद में हम आते हैं बल पर। यह संवेग निकाल लो, एक कटपटा सा है संवेग। इसकी परिभाषा हो जाएगी किसी पिंड के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। सही है डियर स्टूडेंट। अगर हम किसी पिंड का द्रव्यमान की वेग से गुणा कर दें तो वो उसका क्या कहलाएगा? संवेग। और लिख दोगे यहां संवेग को P से प्रदर्शित करते हैं। आज मैं आपको विद प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि कितनी भी लंबी विमा हम 1 सेकंड में निकाल सकते हैं। संवेग बराबर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? हमारा द्रव्यमान गुणा वेग। संवेग को काय से प्रदर्शित कर रहे हैं? P से, द्रव्यमान को m से और वेग को v से। ये तो हमारा फॉर्मूला आ गया कि संवेग P किसके बराबर होता है? mv के। अगर हम बात करें संवेग की विमा क्या होगी? संवेग की विमा बराबर द्रव्यमान की विमा गुणा वेग की विमा।
द्रव्यमान की विमा क्या होती है बेटा, m, वेग की lt की पावर -1, तो ये हो जाएगा हमारा m lt की पावर -1। किसकी विमा आ गई हमारी, संवेग की। इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, इसे हम रफ कर देते हैं। आप बेटा स्क्रीनशॉट लेते रहो, इतनी जल्दी नहीं भी उतर रहा है तो कोई बात ना। अब आता है हमारा बल। बल की डेफिनेशन मैं आपको बोल देता हूं, इंग्लिश में इसे कहते हैं फोर्स। इसकी परिभाषा हो जाएगी कि किसी कण के संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। संवेग परिवर्तन की दर क्या होती है, वस्तु पर लगाए गए बल के बराबर होती है। यह ऐसे भी कह सकते हो बेटा कि बल वह बाह्य कारक है, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन करने का प्रयास करता है या परिवर्तन कर देता है। देखो, द्वितीय नियम होता है हमारा न्यूटन का, F बराबर ma। F क्या है, बल, m क्या है, द्रव्यमान, a क्या है, त्वरण। अगर हम बात करें कि बल की विमा क्या होगी, बल की विमा द्रव्यमान की विमा गुणा त्वरण की विमा। अब देखो, जब तक हमसे वेग की विमा नहीं आती है तब तक तो हम त्वरण की विमा नहीं निकाल सकते, और जब तक हमसे त्वरण की विमा नहीं आएगी तब तक हम बल की विमा नहीं निकाल सकते। ये सारी विमा एक दूसरे से संबंधित हैं। द्रव्यमान की विमा क्या होती है, m, त्वरण की lt की पावर -2, तो इन्हें एक साथ करके लिख दो, m lt की पावर -2। काय की विमा आ गई है, बल की विमा। इसका भी स्क्रीनशॉट लो। अब निकालते हैं कार्य की विमा। कार्य की परिभाषा क्या होती है कि किसी पिंड पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। कार्य बराबर क्या हो जाएगा, बल गुणा विस्थापन। देख रहे हैं कि कार्य की विमा हम तभी निकाल सकते हैं जब हमसे बल की विमा आती है। बल की विमा गुणा विस्थापन की विमा, विस्थापन की विमा। आप देखो, बल की विमा क्या होती है हमारी, वो होती है m l t की पावर -2। विस्थापन की क्या होती है, l, तो ये हो जाएगी। देखो, एक पावर हमारी बेटा ये है, एक ही है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो ये हो जाएगी कार्य की विमा m l की पावर 2 t की पावर -2। काय की विमा आ गई है हमारी, कार्य की विमा। कार्य की विमा नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लिया। इससे आसान तरीके से हम और नहीं बता सकते, हम क्या कोई भी नहीं बता सकता विमाओं को। अब बात करें दाब की, इंग्लिश में बोलते हैं इसे प्रेशर। दाब किसके बराबर होता है, बल बटे क्षेत्रफल। इसका सूत्र होता है P बराबर F/A। तो इसकी परिभाषा बेटा यहां से बन जाएगी
कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को दाब कहते हैं। क्या? एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। अगर हम यहां से दाब की विमा निकालें, दाब की विमा बराबर हो जाएगी बल की विमा गुणा अपॉन में क्षेत्रफल की विमा। अब हम देखें यहां कि बल की विमा क्या हो जाएगी। अभी हमने पढ़ा था डियर स्टूडेंट mlt की पावर -2। क्षेत्रफल की क्या हो जाएगी? l स्क्वायर। अब देखो एक l से एक l कैंसिल, अब क्या रह गया डियर स्टूडेंट? ये हो गया mt की पावर -2 और अपॉन में l की पावर कितनी है? 1। ऊपर जाकर क्या हो जाएगी? -1 m l की पावर -1 t की पावर -2। ये जो वीडियो है हमारी परिभाषा 9th हाई स्कूल और बीमा इंटर फर्स्ट ईयर दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये आती हैं तो किसी भी राशि की या कितने भी बड़े सूत्र की हम बीमा निकाल सकते हैं। ले लिए बेटा स्क्रीनशॉट। अब हमारे किसी की बीमा निकलवाओ, आप बोलो। अच्छा देखो एक सूत्र होता है हमारा F बराबर GMEM अपॉन RE स्क्वायर। डियर स्टूडेंट ये आपने सबने पढ़ा होगा। F हमारा गुरुत्वीय बल है, G गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ME का मतलब है मास ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी का द्रव्यमान, M क्या है? किसी कण का द्रव्यमान, RE का मतलब है रेडियस ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी की त्रिज्या। ये दे देता है और हमसे कहता है कि इसमें आपको विमा काय की निकालनी है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक G की विमा निकालनी है। तो सबसे पहले हमें जिसकी विमा निकालनी है उसे एक तरफ करो, यह आ जाएगा FRE स्क्वायर अपॉन में MEM बराबर G। हम यहां लिखेंगे G बराबर FRE स्क्वायर अपॉन MEM। यहां से ये सूत्र निकल के आया, इसकी विमा निकालनी है। देखेंगे यहाँ लिखेंगे G की विमा। अब G क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक। F क्या है? बल, बल की विमा। R क्या है? दूरी, दूरी स्क्वायर की विमा। अब डियर स्टूडेंट ये भी हमारा द्रव्यमान है, ये भी द्रव्यमान है और दोनों गुणा में है, तो हम लिख सकते हैं द्रव्यमान स्क्वायर की विमा। बल की विमा क्या होती है? mlt की पावर -2। दूरी की क्या होती है? l स्क्वायर और द्रव्यमान की होती है हमारी m स्क्वायर है तो स्क्वायर। एक m से एक m कैंसिल। अब देखो l की पावर 1 ये है, 2 ये, तो कितनी हो गई? 3। अब m की पावर कितनी बची है हमारी? 1, ऊपर जाकर -1। l की पावर 3, t की पावर -2। ये काय की विमा आ गई? गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा। इसी प्रकार अगर इतनी विमा हमसे आती हैं तो हम किसकी भी विमा निकाल सकते हैं। ये काफ़ी हमारा सफिशिएंट है। केवल और केवल जो विमाएं मैंने बताई हैं आप उनको याद करो। अगर मुझे आवश्यकता लगेगी कि आपको और बीमा करानी चाहिए तो मैं एक वीडियो और लेकर आऊँगा उसके लिए। आपको यदि हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मित्रों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।